एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि यह 4 बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वही उसका बूचड़ खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी वो स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती थी। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखिए ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञान और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवनोत्तर में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, यह उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथी गण रहते थे। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है, यह तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में उत्तर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका उसके पिताई से झगड़ा हो जाता। उत्तर के पिता ने उसे 4 सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह असर पिया ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमाकर लाना। उत्तर ने भी असर पिया अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। सोचता जा रहा था कि इन 4 असर पियों से वह को था छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तर ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तर साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटी तुम कहां जा रहे हो? उत्तर ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की सर्पिल। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तर दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तर ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे मैं तुम्हें कहानी तो सुना
दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की असरपी लूंगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तर सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की असफियां दी है। अगर इनमें से एक असरफी में साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा फिर? सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है, और लोग कहते हैं कि विद्या मित्रम प्रवासे स्त्री मित्रम गृहे शुचा वदत औषध। मित्रम धर्मो मित्र मृत। परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तर ने एक सुर मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह प्रदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है, वेतर यही होगा। भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए, इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से। बाबा मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु जी, मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी। उत्तर कहने लगा साधु, बाबा यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म होगी? यह तो आपने मुझ उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तर ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक सुर मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा का किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना, कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटी कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तर ने कहा, अरे यह क्या, यह तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तर ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूं, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए।
इतना कहकर उत्तर ने एक सन मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटी, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तर ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असर्प रह गई है। इस एक असर्प से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तर ने वह चौथी असर्प भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है। इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु को चौथी बात बताता है। कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तर को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश में तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तर वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 शरण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं। धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे सुन मुद्राएं क्यों ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं। मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तर के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तर इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है। जो राजा के अस्तबल का नौकर था उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहां रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है।
तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी मां बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी मां को देखने नहीं जा पा रहा हूं। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी मां को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहां के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मदनपाल उत्तर को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहां के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घोड़ सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहां हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, उत्तर को लेकर मदनपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी भी मां को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तर है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, मदनपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ, जाकर अपनी मां को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। मदनपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर मदनपाल उत्तर को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो लाखों घोड़े बंधे थे। मदनपाल ने उत्तर से कहा, देखो उत्तर, मेरे हिस्से में राजा ने 8 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 8 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तर ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद मदनपाल उत्तर को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। इस प्रकार मदनपाल उत्तर को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तर रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहला धुला था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहां से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 16 किलो चना दिए जाते थे।
उत्तर ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्वल में जाकर पानी में भेगो कर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तर उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अनंत घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तर कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने घोड़ों को नयार डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तर ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वह अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तर ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं यह चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तर ने पूछा, फिर घोड़ों को खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 16 किलो चना देता है, हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव उत्तर को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, यह तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए अनंतपाल ने यहां रखा है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम यह बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तर उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। मदनपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा, तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूं, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा उत्तर ऐसा सोच रहा था, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नियत खराब नहीं करना चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तर के विचार बदल जाते हैं। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तर बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाते हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तर के 10 घोड़े एकदम हष्टपुष्ट और खूब मोटे दिखने लगी और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए है,
मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि बेसबब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुला कर खूब सजाकर अपने अपने घोड़ा लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और उत्तम के 8 घोड़े बड़े ही हष्ट पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 8 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूं। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तर के पास पहुंचकर उत्तर के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तर को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे मदनपाल ने अपने स्थान पर रखा है। उत्तर ने जवाब दिया, हां महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट है, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? जबकि मैं घोड़ों की खाद सामग्री बराबर मात्रा में भिजवा हूं। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तर ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तर से पूछा, अब बताओ बाकी घोड़ों की कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तर ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 16 किलो चना देते हैं, लेकिन यह 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना यह बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त है। इतनी बात सुनते ही राजा बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हराम खोरो, हम तुम्हें इसी बात की तनख देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तर के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तर की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है
उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10 असर पिया देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तर कोण पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तर को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम्हें अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। सारे घोड़ा फिर से स्वस्थ हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अनंतपाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अनंतपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेरकर उत्तर की करतूत मदनपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तर ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख निरीक्षक बना दिया है। मदनपाल ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूं। अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकर ने कहा, नहीं भाई, वो यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में अनंतपाल उत्तर के पास जाता है और उत्तर उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अनंतपाल को देखकर उत्तर एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मदनपाल उत्तर के पास में बैठ जाता है। उसके बाद उत्तर वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में अनंतपाल को बताता है। मदनपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। मदनपाल मन ही मन उत्तर से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई। इसलिए मदनपाल उससे जलने लगा था। मित्रों आपको बता दें कि मदनपाल भी चोरी करता था और उसे उत्तम का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंतपाल उत्तर को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, मदनपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दे, मदनपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब मदनपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि मदनपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तर तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर तैर रही थी। काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी मदनपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। सहयोग से उसी समय उत्तर किसी काम से उधर
ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तर मदनपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे मदनपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तर ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मदनपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर मदनपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तर हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तर को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड लगा दूंगी। मित्रों, उधर उत्तर सोच रहा था कि मदनपाल राजा की बेटी के कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप और मरते मरते कहने लगी, पिताजी मुझे माफ कर देना। मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाही। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर दिया और कहा कि मैं अपना यह राज त्याग रहा हूं। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तर को यहां का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वह उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने उत्तर को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राज का चलाने लगता है। कहते हैं, अगर किस्मत में राज शरी लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। कहने लगा है, प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, उत्तर राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी को उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई है। यहां तक कि मुझे यहां का राजा भी बना दिया। मुझे उसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तर चंद ससम्मान साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मुझे पहचानो, मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत है और मोह माया से अलग। कहते कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे सन मुद्राएं क्यों? ये आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी द सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक सन मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते, उपयोग में वही
लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिस्म लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 अस्फिया गई थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तुम तो मेरे अंदर लेस मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो, यह मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तरचंद अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।